हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आगे बढ़िया रहेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में सब सोए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। यानी कि जब जो डायगोनल्स होते हैं ना, बीच वाली लाइंस, वो अगर रेक्टेंगल के इक्वल है तो हमें ये शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। एक तो डायग्राम बन जाए सबसे पहले। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी सी डी, इनको सबसे पहले कर लेंगे, हम प्रूव कर लेंगे कॉन्ग्रुएंट, ताकि हमारे जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनको बाद में हम इक्वल प्रूव करके और प्लस कर दें, जिससे हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या इक्वल दे रखा है, सबसे पहले तो गिवन इक्वल ले लेंगे जो है बी डी ए सी इक्वल्स बी डी। उसके बाद हम लेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि यहाँ बन सकते हैं और जेड भी बन रहा है, और यहाँ जो है अपोजिट साइड्स पैरेलल भी, और बीच में ए सी जो है वो इसमें हम लेंगे ट्रांसवर्सल। तो एंगल एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी सी ए के, क्योंकि यहाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है और ये पैरेलल है, तो ये इसकी इक्वल हो गया। और उसके बाद लाइन बी सी दोनों में ही कॉमन है, दे रखी है हमें। तो अब हम इस इन जो वो हैं ट्राइंगल्स हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं एस से, जिसमें होता है साइड एंगल साइड से प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के सी पी सी टी से, और जो एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि वो एडजेसेंट एंगल्स यानी कि साथ साथ में है, और ये होता है सम 180 डिग्री होता है ज़्यादातर क्वाड्रिलेटरल्स में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो एंगल बी है ना, एंगल सी को हम रिप्लेस कर देंगे एंगल बी से, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ये रीज़न दे दिया, और यहाँ एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, यानी कि टू एंगल बी इक्वल्स 180 डिग्री, यानी कि इससे आ जाएगी एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री, और 90 डिग्री से जो एंगल सी की वैल्यू होगी वो भी आ जाएगी, क्योंकि दोनों की दोनों ही इक्वल हैं। तो दो एंगल हमारे प्रूव हो गए 90 डिग्री। अब ऐसी एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी और अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी से, ये एक बार पहले इरेज करने वापस लिखूंगा मैं। यहाँ से अब हमारा हो जाता है पहला क्वेश्चन ख़त्म, और ये प्रूफ हो गया कि ये रेक्टेंगल है। बाकी नोट कर लो आप। तो यहाँ आप क्वेश्चन 2 दे रखे हैं, डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए।
तो अब हमें इसमें पहले दो वो दे रखे हैं क्वेश्चन छोटे छोटे, जिसमें पहले हमें बताना है कि जो डायगोनल है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन के उससे कि एंगल डी ए सी और एंगल बी सी ए ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में जो ट्रांसवर्सल होते हैं उसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा ही इक्वल होते हैं। सेकंड थिंग भी हम सेम तरीके से करेंगे, एंगल बी ए सी इक्वल होएगा एंगल डी सी ए के। और हमें स्टार्टिंग से ही पता है कि एंगल डी ए सी और एंगल बी ए सी एक दूसरे के इक्वल हैं, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल डी सी ए और एंगल बी सी ए एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ हमारा पहला सम खत्म होता है। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हम बी ए सी और बी सी को तो प्रूव कर चुके हैं इक्वल, और इससे हमारी प्रॉपर्टी लगी है इसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जिससे इन दोनों की साइड भी इक्वल हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी होती है कि अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनकी साइड इक्वल हो जाएगी, और साइड इक्वल है तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सेम प्रॉपर्टी हम दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए लाएंगे, ट्रायंगल ए डी ए सी के लिए, कि एंगल डी ए सी और एंगल डी सी दोनों इक्वल हैं। तो डी ए डी और सी डी दोनों के इक्वल हो गए। अब हमें यहाँ सिर्फ एक चीज़ करनी है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये क्या बोलते हैं, एक और डायगोनल ड्रॉ करना है बी डी। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ट्रायंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। कैसे होएगा, बहुत मज़ा आएगा ये करने में। सबसे पहले तो हमने गिवन करने क्या करना है कि साइड ए डी इक्वल साइड सी डी जो दे रखा है, ये जो दोनों साइड्स हैं इनको इक्वल प्रूव करने के बाद हम प्रूव करेंगे एंगल ए इक्वल्स एंगल सी, जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। और फिर बाद में जो साइड्स हैं ए बी और बी सी को हम इक्वल प्रूव कर देंगे। ये जो गिवन कर रखा था इसी से ही हमारा पूरा जो दोनों ट्रायंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सारी साइड्स हो जाती है इक्वल, और हमारा हो गया ये क्वेश्चन। सो यहाँ हो गई हमारी वीडियो खत्म। सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो मजा आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।